कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूचित एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बांटा गया था। इन्हीं में एक कुल थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल के कुंडल वन यानी कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाग सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का रामायण यानी बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षक भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र यानी इस पुस्तक में नागार्जुन के सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था। नोट: कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। नोट: रेशम बनाने की कनिष्क का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ। यानी रेशम बनाने की तकनीक का जो आविष्कार हुआ वो सबसे पहले कहाँ हुआ? चीन में हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगला वंश गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे।